क्या आपने कभी ऐसा बिल्डिंग देखा जिनका स्ट्रक्चर हमारे नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग होता है? मतलब कि जैसे ही हमारी बिल्डिंग होती है सीधी, वैसा ना होकर उन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन बिल्डिंग को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ घरों को बिल्कुल ही उल्टी तरीके से बनाया जाता है, जिनका छत वाला हिस्सा ज़मीन के साइड पे और ज़मीन वाला हिस्सा छत के साइड पे होता है। गाइज, आज जो मैं बिल्डिंग आपको दिखाने वाला हूँ शायद पहली बार आप देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नंबर 10 पे है बास्केट बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग यूएसए में है। और जो इस बिल्डिंग का नाम है बास्केट बिल्डिंग, और ये दिखती भी वैसी ही है। मतलब कि इस बिल्डिंग को पूरे बास्केट के शेप में बनाया गया है और इसमें टोटल 7 फ्लोर है। और इस बिल्डिंग को 1997 में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। वैसे हर बास्केट का एक वज़न होता है। इस बास्केट का वज़न है 150 टन। ये बिल्डिंग होटल नहीं बल्कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें कई सारी फैमिली एक साथ में रहते हैं। नंबर 9 पे है क्यूबिक हाउस, और ये बिल्डिंग नीदरलैंड में है। इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया गया है कि मानो नीचे से कोई खंभा रख दिया हो और उसके ऊपर क्यूब बॉक्स को उसके ऊपर रख दिया गया हो। वैसे गाइज, नीदरलैंड का ये रेजिडेंशियल घर है जिसमें कई सारी फैमिली एक साथ में रहते हैं। ये हाउसेस को इस तरीके से बनाया गया है कि ये 45 डिग्री तक झुके हुए रहते हैं। इस क्यूब को देखने से आपको लग रहा होगा कि इस घर में एक साथ में कितने लोग रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 से 3 लोग एक साथ में रह सकते हैं। और इस पूरे क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन बाथरूम होता है। तो गैज, ऐसे हाउसेस में 2 लोग तो आराम से रह ही सकते हैं। ये हाउसेस आज से बनने शुरू नहीं हुए, बल्कि नीदरलैंड में 1974 से ऐसे घर बनते आ रहे हैं। नंबर 8 पे है द क्रॉक्ड हाउस, और ये पोलैंड में है। इस घर को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसा घर है। इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसा आंखों पे मोटा सा चश्मा लगा लिया हो और सामने की सारी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ तक कि इनका खिड़की दरवाज़ा सारी की सारी टेढ़ी लगती है। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है, जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इस घर में घूमने भी आते हैं। इस घर को वहाँ के लोग क्रेजी डोमिक के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रॉक्ड हाउस के नाम से बुलाया जाता है। इस घर को आपको आगे से देखने से लग रहा होगा कि कोई छोटा मोटा घर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह घर 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और ख़ासकर इस घर की बनावट को देखने के लिए वहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ में। नंबर 7 पे है स्टोन हाउस, जो कि पुर्तगाल में है। और नाम से ही पता चल गया होगा कि ये घर कहाँ होते हैं, कि पत्थर में होते हैं। इन घरों को पत्थर को काट के बनाया जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका सारा का सारा चीज़ पत्थर का ही होता है। इन हाउसेस में आम बिल्डिंग के जैसे कंक्रीट, बालू वगैरह चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों में भी दरवाज़ा, खिड़कियाँ व छत होते हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ इसमें रहने के लिए आते हैं। पुर्तगाल में ये घर ज़्यादातर पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। नंबर 6 पे है हैबिटल 67, जो कि कनाडा में है। इस पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये किस तरीके का घर है। न सीधी न टेढ़ी, एक के ऊपर एक रखा हुआ घर, जैसे मानो कि कार्टून के ऊपर कार्टून रखा हुआ हो। तो गैज, इस घर में टोटल 12 फ्लोर है, जो कि बाहर से देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इनकी हर एक फ्लोर को बहुत छोटा करके बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 158 रूम्स है, और वहाँ के बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग के बनावट को देखने के लिए आते हैं। नंबर 5 पे है वुडन गैंगस्टर हाउस, जो कि रसिया में है। ये हाउस टोटली लकड़ी से बनाया हुआ है, और इस अमेजिंग घर को जिन्होंने बनाया उसको इसे बनाने में टोटल 15 साल लगे। और इस घर को आपको देखने से लग रहा होगा कि बस ये 4-5 मंजिल का होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 13 मंजिल का है, और ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। नंबर 4 पे है कैंसस सिटी लाइब्रेरी, जो कि यूएसए में है। और इस हाउस को इस तरीके से बनाया गया है जैसा मानो बहुत सारे किताब को, बुक को एक साथ में रख दिया गया हो और उसके अंदर किसी बिल्डिंग को बनाया गया है। ये लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें पढ़ने के लिए आते हैं। और इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था। ये लाइब्रेरी यूएसए की ओल्ड और 3rd सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पुराने समय के बुक्स, मैप्स, पोस्ट कार्ड और सालों पुरानी पिक्चर्स भी रखी हुई है। नंबर 3 पे है साइबर टेक्चर एग, जो कि हमारे ही देश इंडिया मुंबई में है। इस बिल्डिंग को एक अंडे की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसमें टोटल 14 फ्लोर है, जिसको टोटली ग्लास से कवर किया हुआ है।
ये बिल्डिंग अंडे की शेप में होने की वजह से नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल अलग दिखता है। नंबर 2 पे है हाउस अटैक, जो कि ऑस्ट्रिया में है। इस घर को देखने से ऐसा लगता है कि किसी बड़े घर पर एक छोटे से घर को फेंक के मार दिया हो। इस घर को इसी तरीके से बनाया गया है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आसमान से कोई छोटा सा घर गिरा और इस घर पे आके अटक गया। और इस अजीब कारनामे को देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो फाइनली नंबर 1 पे है वंडर वर्क्स, जो कि यूएसए में है। इस हाउस को पूर्ण रूप से उल्टा बनाया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये बाहर से ही उल्टा दिख रहा है, बल्कि अंदर की भी सारी की सारी चीज़ उल्टी नज़र आएगी। इस हाउस को यूएस के बहुत सारे लोग एक साथ में देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में एक म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही अच्छों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस घर की सारी ही चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें उल्टी है। भाई जब घर ही उल्टा है तो अंदर की सारी चीज़ों भी उल्टी ही होनी चाहिए। घर के अंदर म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 3D पिक्चर के साथ में बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट्स भी अंदर लगाए गए हैं। तो गाइज ये थी सारी बिल्डिंगें जिनके बारे में आपने ना तो कहीं वीडियो में देखा होगा और ना ही कहीं पर सुना होगा। अगर आप इन सभी बिल्डिंग्स में से किसी भी एक बिल्डिंग के बारे में पहले से कहीं देखा हो या सुना हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि वो कौन सा बिल्डिंग था जिसके बारे में आपको पहले से ही पता था। तो गाइज इस टॉप 10 बिल्डिंग में से जो आपको सबसे बढ़िया लगा वो आप मुझे कमेंट कीजिए। गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर लेके आते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।